अभी पहला पीरियड ही शुरू हुआ था कि चपरासिन आ गई। उसने एक पर्ची दी, जिसे पढ़ने के बाद अध्यापिका जी ने एक छात्रा से कहा, सलमा, खड़ी हो जाओ, तुम्हें मुख्याध्यापिका जी से उनके कार्यालय में अभी मिलना है। तुम जा सकती हो। सलमा का दिल धड़क उठा, मुख्याध्यापिका ने मुझे क्यों बुलाया है? बहुत सख्त औरत है वह। लड़कियों के प्रति कभी भी नर्म नहीं रही। बड़ी नकचड़ी और मुनहफिट है। जरूर कोई गंभीर बात है। वह जिसे तलब करती है, उसकी शामत आई ही समझो। तब, कल दोपहर बाद मैं क्लास में नहीं थी, क्या उसे पता लग गया? कक्षाध्यापिका ने शिकायत कर दी होगी। मगर वह भी तो कल आकस्मिक छुट्टी पर थी। फिर, सामने खड़ी सलमा को मुख्याध्यापिका ने गर्दन उठाकर देखा। फिर चश्मा उतारकर उसे साड़ी के पल्लू से पोंछा और मेज पर बिछे शीशे पर रख दिया। तुम कल कहाँ थी? मेरा मतलब है कल दोपहर के बाद। इस सवाल के साथ ही मुख्याध्यापिका का चेहरा तमतमा गया। बिना चश्मे के हमेशा लाल रहने वाली आंखें और लाल हो गईं। वह चश्मा लगाकर फिर से गुर्राईं, बोलो, कहाँ थी? जी, सलमा की घिघी बंध गई। वह चाह कर भी बोल न सकी। तुम एक लड़के के साथ सिनेमा देखने गई थी। कितने दिन हो गए तुम्हें हमारी आंखों में यूं धूल झोंकते हुए? मुख्याध्यापिका ने कुर्सी पर पहलू बदलकर जो डांट पिलाई तो सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उसका सिर झुक गया। उसे लगा कि उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही हैं। बेशक वह सिनेमा देखने गई थी। हबीब उसे बहका कर ले गया था, वरना वह कभी इधर उधर नहीं जाती थी। अम्मी से बिना पूछे वह जो भी काम करती है, उल्टा हो जाता है। उनसे सलाह करके चली जाती तो क्या बिगड़ जाता? महीने, 2 महीने में वह फिल्म देख आए तो अम्मी इनकार नहीं करती। पर उसने तो हबीब को अपना हमदर्द माना। अब हो रही है न छीछालेदर, गधा कहीं का। खुद तो इस वक्त अपनी कक्षा में आराम से पढ़ रहा होगा, जबकि उसकी खिंचाई हो रही है। तौबा, अब आगे यह जाने क्या करेगी। चलो, 2-4 चांटे मार ले। मगर मारेगी नहीं। यह हर काम लिखित में करती है। हर गलती पर अभिभावकों को शिकायत भेज देती है। और अगर अब्बा को कुछ भेज दिया तो उसकी पढ़ाई ही छूटी समझो। अब्बा का गुस्सा इस मुख्याध्यापिका से 19 नहीं 21 ही है। तुम्हारी कक्षाध्यापिका ने तुम्हें कल सिनेमाघर में एक लड़के के साथ देखा था। इस छोटी सी उम्र में भी क्या कारनामे हैं तुम्हारे? मैं कतई माफ नहीं करूंगी। यह लो, गोपनीय पत्र है। खोलना नहीं, अपने वालिद साहब को दे देना। जाओ, मुख्याध्यापिका ने उसे लिफाफा थमा दिया। सलमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उमड़ आए आंसुओं को पोंछा। फिर संभलते हुए उस गोपनीय पत्र को अपनी कापी में दबा जैसे तैसे बाहर निकल आई। पूरे रास्ते सलमा के दिल में हलचल मची रही। यदि किसी लड़के के साथ सिनेमा जाना इतना बड़ा गुनाह है तो हबीब उसे लेकर ही क्यों गया? ये लड़के कैसे घुन्ने होते हैं, जो भावुक लड़कियों को मुसीबत में डाल देते हैं। अब अब्बा जरूर तेज तेज बोलेंगे और कबीले वाली बड़ी बूढ़ियां सुनेंगी तो तिल का ताड़ बनाएंगी। उन्हें किसी लड़की का ऊंची पढ़ाई पढ़ना कब गवारा है। बात फिर मस्जिद तक भी जाएगी और फिर मौलवी खफा होगा। जब उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया था तो उसी बूढ़े मौलवी ने अब्बा पर ताने कसे थे। वह तो भला हो अम्मी का, जो बात संभाल ली थी। लेकिन अब अम्मी भी क्या करेगी? सलमा पछताने लगी कि अम्मी हर बार उसकी गलती को संभालती हैं, जबकि वह फिर कोई ना कोई भूल कर बैठती है। वह मां बेटी का व्यवहार निभने वाली बात तो नहीं है। सहयोग तो दोनों ओर से समान होना चाहिए। उसे अपने साथ बीती घटनाएं याद आने लगी थी। 2 साल पहले एक दिन अब्बा ने छूटते ही कहा था, सुनो, सल्लो अब 13 की हो गई, इस पर पर्दा लाजिम है। हाँ, हाँ, मैंने इसके लिए नकाब बनवा लिया है। अम्मी ने एक बुर्का लाकर अब्बा की गोद में डाल दिया था, और सुनो, अब तो हमारी सल्लो नमाज भी पढ़ने लगी है। वाह भाई, एक साथ 2-2 बंदिशें हमारी बेटी पर न ला दो। अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। देख लीजिए, फिर एक बंदिश रखनी है तो क्या रखें, क्या छोड़ें? नमाज, यह जरूरी है। पर्दा तो आंख का होता है। और अम्मी की चाल कामयाब रही थी। नमाज तो दीनदार होने और दकियानूसी समाज में निभाने के लिए वैसे भी पढ़नी ही थी। उसका काम बन गया। फिर उसका हाई स्कूल में आराम से दाखिला हो गया था। बातें बनाने वालियां देखती ही रह गई थी। अब्बा ने किसी की कोई परवाह नहीं की थी। सलमा को दूसरी घटना याद आई। वह बड़ी ही खराब बात थी। एक लड़के ने उसके नाम पत्र भेज दिया था। यह एक प्रेम पत्र था। अम्मी की हिदायत थी, हर बात मुझसे सलाह लेकर करना। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। बेशक बेटी का किरदार माँ की शख्सियत से जुड़ा होता है। मैंने खत को देखा तो पसीने छूटने लगे। फिर हिम्मत करके वह पत्र मैंने अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी ने दिल खोलकर बातें की।
मेरा दिल टटोला और फिर खत लिखने वाले महमूद को घर बुलाकर वह खबर ली कि उसे तौबा करते ही बनी। माँ ने उस घटना के बाद कहा, सलमा, मुस्लिम समाज बड़ा तंगदिल और दकियानूसी है। पढ़ने वाली लड़की को खूब खबरदार रहना होता है। सलमा ने पूछा, इतना खबरदार किस वास्ते, अम्मी? वह हंस दी थी, केवल इस वास्ते कि कठमुल्लाओं को कोई मौका न मिले। कहीं जरा भी कोई ऐसी वैसी अफवाह उड़ गई तो वे अफवाह उदाहरण दे देकर दूसरी तरक्की पसंद, जहीन और जरूरतमंद लड़कियों की राहों में रोड़े अटका सकते हैं। आप ठीक कहती हैं, अम्मी, और सलमा ने पहली बार महसूस किया कि उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। पर 2-3 साल बाद ही उससे वह भूल हो गई। अब उस अम्मी को, जो उसकी परम सहेली भी थी, वह क्या मुंह दिखाएगी? फिर अब्बा को तो समझाना ही मुश्किल होगा। इस बार किसी तरह अम्मी बात संभाल भी लेंगी तो वह आइंदा पूरी तरह सतर्क रहेगी। सलमा ने अपनी अम्मी रमजानी को पूरी बात बता दी थी। सुनकर वह बहुत बिगड़ी। सुना, इस गोपनीय पत्र में क्या लिखा है? सलमा ने लिफाफा खोलकर पढ़ सुनाया। रमजानी बहुत बिगड़ी, अब तेरी आगे की पढ़ाई गई भाड़ में। तूने खता की है, इसकी तुझे सजा मिलेगी। जा, कोने में बैठ जा। शाम हुई, अब्बा आए, कपड़े बदलकर उन्होंने चाय मांगी, फिर चौंक उठे, यह इस वक्त सल्लो, यहाँ कोने में कैसे बैठी है? यह मेरा हुक्म है, उसके लिए सजा तजवीज की है मैंने। बेटी के लिए सजा? हाँ हाँ, यह देखो, खर्रा। सलमा की अम्मी गोपनीय पत्र देते देते रुक गईं, लेकिन नहीं। इसे गोपनीय रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। और सलमा का कलेजा गले में आ अटका था। वह बात यह है कि अपनी सल्लो की मुख्याध्यापिका नीम पागल औरत है, अम्मी ने कहा था। क्या मतलब? मतलब यह कि मस्जिद के मौलवी से भी अधिक दकियानुसी और वहमी औरत। बात क्या हो गई? वह बात यह है कि मैंने सल्लो से कहा था, अच्छी फिल्म लगी है, जाकर दिन को देखाना। अकेली नहीं, हबीब को साथ ले जाना। उसे बड़ी मुश्किल से भेजा। और बेचारी गई तो उसकी कक्षाध्यापिका ने, जो खुद वहां फिल्म देख रही थी, इसकी शिकायत मुख्याध्यापिका से कर दी कि एक लड़के के साथ सलमा स्कूल के वक्त फिल्म देख रही थी। लड़का? कौन लड़का? अब्बा का पारा चढ़ने लगा। रमजानी बेहद होशियार थी, झट बात संभाल ली। लड़का कैसा? वह मेरी खाला है न, उसका बेटा हबीब। गाजीपुर वाली खाला को आप नहीं जानते। मुझ पर बड़ी मेहरबान है। अम्मी सरासर झूठ बोल रही थी। अच्छा अच्छा, अब मर्द किस किस को जाने, अब्बा ने हथियार डाल दिए। बात बनती दिखाई दी तो अम्मी, अब्बा पर हावी हो गईं। अच्छा क्या खाक। उस फूहड़ ने हमारी सल्लो को गलत समझकर यह गोपनीय पत्र भेज दिया। बेचारी कितनी परेशान है। आप इसे पढ़ेंगे? शाबाश, वाह मेरी अम्मी। सलमा सुखद आश्चर्य से झूम उठी। अम्मी बिगड़ी बात यूं बना लेंगी, उसे सपने में भी उम्मीद न थी। बहुत प्यारी हैं, अम्मी। सलमा ने मन ही मन अम्मी की प्रशंसा की। कमाल का भेजा पाया है अम्मी ने। खैर, अब आगे जो भी होगा, ठीक ही होगा। अम्मी ढाल बनकर जो खड़ी रहती हैं अपनी बेटी के लिए। शायद अब्बा ने खत पढ़ना ही नहीं चाहा। बोले, रमजानी, वह औरत सन की नहीं है। दरअसल, मैंने ही उन मास्टनियों को कह रखा है कि सलमा का ख्याल रखें। वैसे कल मैं उनसे मिल लूंगा। तौबा है, आप भी वहमी हैं, कैसे दकियानुसी। बेचारी सल्लो, छोड़ो भी, उसे बुलाओ, चाय तो बने। वह तो बहुत दुखी है। आई है जब से कोने में बैठी रो रही है। आप खुद ही जाकर मनाओ। कह रही थी, मुख्याध्यापिका ने शक ही क्यों किया। मैं मनाता हूँ। और शेर मोहम्मद ने अपनी सयानी बेटी को उस दिन जिस स्नेह और दुलार से मनाया, उसे देखकर सलमा अम्मी की व्यवहार कुशलता की तारीफ करती हुई मन ही मन सोच रही थी, आइंदा फिर कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। और सलमा यूं अपने चारों ओर फैली दकियानुसी रिवायतों की धुंध से जूझती आगे बढ़ी तो अब वह कॉलेज की एक छात्रा है। उसके इर्द गिर्द उठी आंधियां माम बेटी के व्यवहार के तालमेल के आगे कभी की शांत हो गईं।